बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईमान यकीन में कब बदलेगा? यकीन इरादे में कब बदलेगा? इरादा अमल में कब बदलेगा? अमल में जान कब आएंगी? इखलास कब आएगा? दीन हमारी ज़िंदगियों में शामिल कब होगा? मानने का दावा करके और दीन को एक साइड में रख के ज़िंदगी गुजारना एक अलग बात है। सोच के देखो और यकीन करके अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना ये एक अलग बात है। क्या ईमान का यकीन में बदलना ज़रूरी नहीं है? क्या यकीन का इरादे में बदलना ज़रूरी नहीं है? क्या इरादे का अमल में बदलना ज़रूरी नहीं है? आज क्यों हम कुरान से इतने दूर होके भी हमको एहसास नहीं है, जब हमारी ज़िंदगियों में ये सब बातों की वैल्यू है ही नहीं कि ज़रूरी है ज़रूरी है ज़रूरी है, वैल्यू है ही नहीं, तो फिर हम क्यों गौर करेंगे कुरान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में क्यों गौर करेंगे? ये कैसी गफलत और गुमराही और ये कैसी नासमझी है हमारे अंदर। सोच के देखो, गौर करके देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें अल्लाह करे कि सब समझे। हम में से कौन ऐसा ना समझ होगा जिसको शहादत का मतलब नहीं समझता, जिसको कुर्बानी का मतलब नहीं समझता, जिसको फाकों का मतलब नहीं समझता, जिसको हिजरत का मतलब नहीं समझता, जिसको भूख का मतलब नहीं समझता, जिसको तकलीफ़ और मुसीबत का मतलब नहीं समझता। हम में से कौन ऐसा ना समझ होगा जिनको ये सब बातों का मतलब नहीं समझता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन्होंने शहीद हुए थे, जो शहीद हुए थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने हिजरत की थी, जिन्होंने तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त की थी, उनकी कुर्बानियों का, उनकी तकलीफ़ों का, उनके फाकों का, उनके सब्र का अगर हम दुनिया ही को अपना सब कुछ समझ के अपने मनमाने ढंग से ज़िंदगी गुजारेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ उनकी कुर्बानियों का, फाकों का। वो लोग दीन को दुनिया में नाफिज करना चाहते थे, अल्लाह के हुक्मों को लाना चाहते थे, दीन के वास्ते तकलीफ़ उठाते थे ताकि अल्लाह के हुक्मों पर अमल हो दुनिया में और ता क़यामत तक हो। सोच के देखो, ये कैसी खामोशी है हमारे अंदर। बाहर के शोर ने हमारे अंदर की आवाज़ को दबा दिया। सोचो ना, गौर क्यों नहीं करते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये किताब हिदायत है डरने वालों के वास्ते। उसमें 3 लफ्ज़ आए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन में हिदायत, डर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये किताब हिदायत है डरने वालों के पास। हिदायत, डर, शक, तो सोच के देखो ना, हमारी ज़िंदगी, हमारे अंदर का है वो डर, हमारे अंदर का है वो जुस्तजू, हमारे अंदर का है वो शौक़। शक भी तो किसी अनजान पे नहीं करता ना इंसान। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये किताब हिदायत है डरने वालों के वास्ते। हिदायत से हिदायत कैसे हासिल करेंगे?
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम तो इतने कोसों दूर होने के बावजूद हिदायत से, हमको हिदायत की बिल्कुल 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 परवाह नहीं है। बात को समझो। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।